कुछ लोग मंथन का मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मंथन कर लेना अच्छा रहेगा। जो नहीं कर पाए वो देखें, कम से कम देख तो सकते हैं। सबसे पहला जो स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, इस स्लाइड में मैं बोलता चलूंगा तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूं उसमें लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री एज एनीवेयर एल्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूथ। ये पहली लाइन है, ठीक है। क्या लिखा है आप में से कोई बताएगा? 3 लोग बताएं आगे आकर के। सर बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में है। कहीं ना कहीं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम? सर एज एनीवेयर है। एज एनीवेयर, ठीक है। और कोई बताएगा इसका? तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं युवाओं के हाथों में है। नहीं, तो थोड़ी कमी है, मैं बताऊंगा, भी आऊंगा। सर और कोई बताएगा इस पर? मैं बताती हाँ हूँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ बोलिए। हमारे देश में लोकतंत्र का हमारे देश भविष्य में अगर हर देश का की भविष्य तरह है, युवाओं के हाथ वो में है। 1 मिनट, शहनवाज साहब युवा कुछ कह रहे थे। में है। शहनवाज साहब क्या कह रहे हैं? शहनवाज साहब क्या कह रहे हैं? हमारे देश में, हाँ, और कोई बताएगा इस हमारे पर? देश में अगर यस सर। है सर तो हाँ वो सिर्फ युवाओं के बोलिए। हाथ में है। जी जी, बहुत अच्छा। और बताइए, कोई और बता जी रहा था? सर। सर मैं देख किसी नहीं भी पा रहा देश हूँ की अब। तरह सर मैं भी कहना चाहूंगी। हाँ 1 मिनट, एक को बोलने दीजिए। किसी भी देश की तरह आगे मैं लिखता चलूं, आज्ञा है? ठीक है सर। किसी भी देश की तरह हमारे देश के प्रजातंत्र का भविष्य भी युवाओं के हाथ में है। सर लोकतंत्र होगा, ठीक प्रजातंत्र। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। सर हमारे देश 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए, मैं लिख दूं। में किसी भी देश की तरह हमारे देश के लोकतंत्र का क्या है ये? भविष्य 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 युवाओं के भी हाथों में। युवाओं के हाथ में है। सर 1 मिनट मैं लिख दूं, ठीक है। बोलिए, और कोई बता रहा है? सर मैंने लिखा था हमारे देश में भविष्य युवा के हाँ हाथ। बोलिए, और कोई बोल रहा? हाँ सर मैंने भी यही है, किसी भी देश की तरह हमारे देश के लोकतंत्र का भविष्य युवाओं के हाथ में है। ठीक है। अब मैं बताऊं। देखिए, आप में से कई लोगों ने इस तरह से किया है, किसी भी देश की तरह हमारे देश के लोकतंत्र का भविष्य भी युवाओं के हाथ में। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे मैं उनके लिए आसान कर देता हूं। मैं पहले से ही कहता आया हूं कि जब आपके पास कोई भी बड़ा वाक्य मिले तो उस बड़े वाक्य को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम उसको आसानी से समझ जाएं। जैसे सबसे पहले द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, अगर हम इसको एक वाक्य मान लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इसके बाद एज एनीवेयर एल्स, इसको हम दूसरा वाक्य मान लेते हैं। और इस तरह से खंड खंड में करके करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। एज एनीवेयर एल्स, उसके बाद लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूथ, ये अगला वाक्य हो गया। 3 वाक्य हो गया। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इसका तो यहां क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए? फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर, हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य। फ्यूचर ऑफ हमारे देश में, हमारे देश के लोग हमारे देश में इन है ना, भविष्य। हमारे देश में डेमोक्रेसी को Yes, sir. कोई लोकतंत्र कह रहा है, कोई प्रजातंत्र, दोनों एक ही चीज है। प्रजातंत्र का भविष्य एकदम आसानी से आप लोग करते जाएंगे। देखिए, भविष्य एज एनीवेयर एल्स। अब हम इसका अनुवाद, चाहे कहीं भी हो। हाँ अगर नहीं, एज एनीवेयर अगर एल्स कहीं है, मतलब वो एल्स का मतलब कहीं, मतलब और किसी देश, अन्य देश की तरह। एनीवेयर का मतलब और किसी देश की तरह। कहीं भी हो सकता है ना। हाँ, तो किसी किसी अन्य अन्य देश देश की तरह, तो हम इसको किसी अन्य देश की तरह, ठीक है, एज एनीवेयर एल्स, किसी अन्य देश की तरह। सर हाँ मैंने बोलिए। सर मैंने और जगह की तरह लिखा था, मैंने और जगह की तरह। कोई बात नहीं, अन्य जगह आप और जगह लिख रहे हैं।
और जगह जगह की तरह लिखा था। तरह हो सकता है सर। ठीक है, इसके जगह अदर तो नहीं है ना, अन्य देश और जगह, अन्य स्थान, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी अन्य देश, अन्य शहर, अन्य स्थान की तरह, ये हम लेते हैं। और इसके बाद वाला जो अंश है, लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूथ, इसका क्या होगा? युवाओं के हाथ में है। दूसरे देशों की तरह नहीं हो सकता। युवाओं के हाथ में है। हाँ, कुछ और कोई बोल रहा था, कोई मैडम बोल रही थी, क्या बोल रही हैं? दूसरे देशों की तरह। दूसरे देशों लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? दूसरे देशों लिख लीजिए। ठीक है, एक मिनट, मैं आपका भी लिख देता हूं। आप यहाँ कहना चाह रही हैं अन्य देश की जगह दूसरे देश आपको करना है ना, आपका ले लेते हैं। दूसरे देश, सर मैंने लिखा है किसी भी देश की तरह, तो ये सही होगा? मैंने आपको तीनों विकल्प लिख दिए, किसी अन्य देश, किसी और जगह, इनमें से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, इनमें से कोई भी विकल्प आप ले लीजिए। की तरह किसके हाथ में है? युवाओं के हाथ में है। देखिए कितनी आसानी से आपने इस वाक्य का अनुवाद कर लिया। सब आप लोगों ने किया, मैंने तो खाली रास्ता बताया। अब इसका एक और होता है कर दे, युवाओं के हाथ में होता है तो नहीं, लाइज इन होता है नहीं होगा, लाइज है होता है। होता है आप लिख सकते हैं, लेकिन है करें तो ज्यादा अच्छा है। सर हाथ लिखे ना हाथों लिखे है? युवाओं के हाथों में है लिखना चाह रहे हैं, हाथों में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बताने के लिए आपको एक सूत्र देता जा रहा हूं, छोटी मोटी इन चीजों को आप स्वयं सुधार लिया करें। युवाओं के हाथों में, क्लियर है? अब देखिए इस वाक्य को हम एक तरह से और अनुवाद कर सकते हैं। ये अंग्रेजी वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं। यहां देखिए, हमारे देश में प्रजातंत्र का भविष्य किसी अन्य देश की तरह। अब थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है आप लोगों का? ये वाला जो अंश है, इस अंश को हमें खींच के यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वहां जिससे तुलना की जाती है उसको पहले रखेंगे, और जिससे तुलना हो रही है उसको उसके जस्ट बाद में रखेंगे। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि राम की तरह श्याम नहीं है, इसीलिए इस वाक्य को हम पहले रखेंगे, किसी अन्य देश की तरह। ठीक है, यहां के हटा देंगे, तरह हमारे देश में प्रजातंत्र का भविष्य युवाओं के हाथ में है। कितने लोग सहमत हैं? सहमत है सर। सभी लोग। साहिल जी ने क्या एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनेशन मुझे एक उदाहरण बताया, उस तरह से चल जाएगा। अगले वाक्य में चलें। ठीक है, अगला वाक्य हम लेते हैं। अगला वाक्य हमारे पास है द यूथ हैव ग्रेटर स्टेक। इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। द यूथ हैव, अब इसको भी आप लोग किसी ने किया हो तो मुझे बताएं, फिर मैं बताता हूं। बताइए, कोई बताएं आप में से। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। देश के भविष्य में युवाओं की सर्वाधिक भागीदारी होती है। एक मिनट, मैं आपका लिखता चलूं तब पता चलेगा। देश के भविष्य में युवाओं की युवाओं सर्वाधिक की भागीदारी है, आप ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, और कोई बताएगा इसका? इस देश में युवाओं सर सर्वाधिक की जगह, बोलिए। सर्वाधिक की जगह हम विशेष को भी तो लिख सकते हैं, अगर सेंस में लिखा जाए। मेरा आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं एक एक का लिखता चलता हूँ। हाँ, और किसी का कोई विकल्प? सर मैं बताती हूँ। हाँ, बोलिए। देश के भविष्य में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। आप कहना चाह रही हैं बड़ी हिस्सेदारी है। चलिए एक मिनट रुक जाइए। बड़ी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी और भागीदारी एक ही है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर योगदान लिख सकते हैं। योगदान भी लिख लेते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, मैं बताऊं, फिर आप में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है। स्टेक का मतलब दाव पे कीर्ति जी की लगाना। आवाज नहीं आ रही है। सर कीर्ति जी की आवाज नहीं है। हाँ सर, स्टेक का मतलब हमने दाव पर लगाना, और नहीं, दाव पर लगाना नहीं होता है। मैंने कल ही आप लोगों को इसलिए बताया था कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं, बताया था ना। तो संदर्भ के अनुसार आप शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ दाव पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगी बात। सर मेरी आवाज हाँ अब आई है,
अब आइए बताइए। चलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी सुधार करूं। देखिए सबसे, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एक बार हम बोले, हाँ बोलिए ना, बोलिए, देर मत करिए। किसी देश के भविष्य निर्माण करने में नवयुवकों की अहम भूमिका होती है। निर्माण के साथ करने की सर जरूरत बोल ही नहीं। तो रहे हैं। हम नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, निर्माण सर के, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही, मेरी आवाज शायद आप तक लेट पहुंच रही है। आप कह रहे हैं निर्माण करने में, ये निर्माण और करना एक साथ मत लिखिए। निर्माण करने में ये दोनों एक साथ ना लिखें, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा है। ठीक है। निर्माण के साथ करने का प्रयोग मत अच्छा। करें, ठीक है, निर्माण में होगा। चलिए अब मैं जरा इसको और आसान करता हूं आप लोगों के लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि वाक्य को पहले हम छोटे अंश में विभाजित करेंगे। द यूथ हैव ग्रेटर स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। मैंने आपको सूत्र बताया है कि जहां हमारी सांस रुके, जहां कंपोजिशन प्रीपोजिशन या इंटरजेक्शन या कंजंक्शन हो, वहां रुकेंगे, वहां से अलग कर लेंगे। तो यहां क्या होता है, द यूथ हैव ग्रेटर स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। विच कंट्री? दिस कंट्री। अर्थात यहां हम लोगों ने क्या नहीं लिखा, इस देश लिखना हमने हाँ छोड़ दिया, और राइट, ये इस हमारी देश गलती हो जाएगी। आप वहां जो नंबर लिखे थे मिलने वाला सर वो नहीं इसे। मिलेगा। जिसने लिखा है वो एक नंबर ले ले, ना लिखा हो एक नंबर काट ले। इस देश के भविष्य में, द यूथ हैव ग्रेटर स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इस देश के भविष्य में युवाओं की सर्वाधिक भागीदारी, हिस्सेदारी, जो कुछ आपने लिखा है, दैट इज ऑल। इसके बाद हम अगले वाक्य पर चलेंगे। मैंने लिखा है किसी देश के। सर सर्वाधिक की जगह जो विशेष लिखा है वो भी चल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल चल जाएगा, मैं उस पर कोई ओके। पाबंदी नहीं है। व्याकरण ठीक है की सर। त्रुटि वहां नहीं हो रही है। अब अगला वाक्य हम ले, एंड के बाद वाला हिस्सा लें। एंड को हम और लिख देते हैं, ठीक है। अब और लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और के बाद क्या आएगा, अब ये हिस्सा लेते हैं, दे मस्ट वर्क हार्ड। ये एक अंश हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा प्रीपोजिशन जहां वहां से तोड़ देंगे। टू मेक इंडिया वन ऑफ द फॉरमोस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रुचि जी ने कुछ 90% सही किया है। और कोई बताएगा इसका? अब इसमें यहाँ पहले कौन सा वाक्य आएगा? सर बोलिए। जी सर मैंने हाँ, किया है, मैं बोलिए, बताती हूँ। जिन्होंने किया है बताएं। उन्हें देश को दुनिया का एक प्रमुख लोकतंत्र को? बनाने के लिए, किस देश को? अपने देश को सर। यहाँ क्या लिखा है, देश का नाम लिखा है कुछ? नहीं सर। हाँ, ये क्या है, ये भारत। क्या है? INDI क्या है, कौन सा देश है? अच्छा इंडिया था सर, वहां पे मैंने ला- सब स्किप कर दिया। ये गलती आप लोग, यही गलती आप लोग करके आते हैं और बोलते हैं मास्टरवा बदनाम है। ठीक है, प्लीज डोंट रिपीट। एक बार वाक्य पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ना समझ में आए तब तीसरी बार पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आगे बताइए, समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी बोलिए। सर। और कौन बता रहा था, नेक्स्ट कौन बता रहा था? भारत सर को बोलिए। सर मैंने किया। एक लोकतंत्र मिनट। हाँ लोकतंत्र से एक हाँ बोलिए। बनाने में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। करनी चाहिए। और कोई बता रहा था? सर और भारत को विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों में एक बनाने के लिए हाँ कड़ी मेहनत बिल्कुल करनी बिल्कुल, चाहिए। सही। सर हाँ ये भी बोलिए। होगा। सर मैंने किया है। हाँ, और उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए जिससे भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र ये जो बन आप किए हैं बहुत, एक मिनट रुक गई, ये जो आप किए हैं इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी की साया आ रही है। आपको आसान शब्दों में लिखिए, पहले आपको उनको बनाना है क्या, और आप यहाँ और की जगह जिससे लिखना चाह रहे हैं, एंड की जगह मैंने लिखा। जिससे करें तो ठीक है, नहीं, और भारत को यहाँ लिखना पड़ेगा। किसको बनाना है पहले? सर हाँ मैं बोलिए। बताऊं, और भारत को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रों में से एक बनाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रों में से एक बनाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा। बनाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है, अब आप लोगों की राय लेते हैं।
ठीक है, अब आप लोगों की राय हम लेते हैं इसमें। अब बताइए, इसमें कुछ और घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या? भारत को विश्व का करना चाहिए, मस्ट है। दे मस्ट वर्क हार्ड, उन्हें परिश्रम करनी चाहिए, करना होगा, चुलबे ना। ठीक है। और सर भारत से पहले उन्हें भी लिखना होगा ना, दे मस्ट है। बोलिए। भारत से पहले उन्हें लिखना होगा सर। उन्हें तो यहाँ आ ही गया है, उन्हें तो आ ही गया है। आपका ये कहना है कि ये उन्हें यहाँ रखना चाहता है, भारत से पहले। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, वाक्य में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आगे आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा है, सब्जेक्ट जो है वो आगे आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? कर्ता युवा है, मतलब उन्हें क्या करना होगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आया? सब्जेक्ट कठिन परिश्रम करना होगा। हिंदी में कर्ता के बाद कर्म आता है, तो कर्म कठिन परिश्रम करना चाहिए। नहीं, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया हिंदी के स्वरूप में, हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। तो यहाँ भारत जो है वो ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म है, तो आप इसको लिखेंगे भारत को। फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रों में से एक, या सर अग्रणी लोकतंत्र नहीं हो सकता है? अग्रणी थोड़ा सा अलग भाव देता है। अग्रणी लोकतंत्रों में से आप लिख लीजिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लिखे तो क्या खराबी है? अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ तो एक ही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। ये वाली संरचना आप समझ पाएगी नहीं? अभी जैसे बताया इन्होंने कि उन्हें अर्थात सब्जेक्ट है, ये पहले आएगा कर्ता, कर्ता के बाद हिंदी की रचना में कर्म, कर्म उसके बाद आएगा, उसके बाद बाकी चीजें, और इसमें क्रिया बाद में हमने डाला है। ठीक है, ये जो संरचना है इसका आपको हमेशा याद रखना है। संरचना की भूल अगर हो गई तो आपकी अंग्रेजी खराब हो गई या हिंदी खराब हो गई। सर ये परिश्रम के बाद करना चाहिए होगा ना, करनी चाहिए नहीं होगा? परिश्रम स्त्रीलिंग करना चाहिए सर, मेहनत करनी चाहिए आएगा या फिर परिश्रम करना चाहिए होगा? परिश्रम करना चाहिए। मुझे लगता है परिश्रम स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए करनी मैंने लिखा है। चाहिए होगा सर, सर करनी चाहिए होगा। परिश्रम स्त्रीलिंग है, इसलिए एक बार आप लोग जांच लीजिए। करनी चाहिए सर मैंने जो पढ़ा है, जो उसमें परिश्रम करना चाहिए पढ़ा है, करनी चाहिए कभी नहीं पढ़ा। परिश्रम का फल, तो इसी से वो परिश्रम का फल नहीं, कोई बात का नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस पे मैं न्यूट्रल हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जहां तक मुझे पता है या ध्यान है, हो सकता है भूल रहा हूँ, परिश्रम हमेशा स्त्रीलिंग है। मेहनत होता है शायद। मेहनत देख लीजिएगा, देखिए मुझे भी मेहनत स्त्रीलिंग है, परिश्रम पुल्लिंग है। कोई बात नहीं, कीप मी पोस्टेड। कल मैं बोला था ना एक वाक्य, कीप मी पोस्टेड, ठीक है, मुझे बताएं इसका। चलिए एक अगला वाक्य लूंगा और आज के सत्र को समापन की ओर बढ़ाऊंगा। इस वाक्य में आप में से कितने लोगों ने किया है? ए न्यू सेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द गोल्स एंड। सर हाँ बोलिए। वहाँ पे वो सेंटेंस था हिंदी वाला, कौन सा? और उन्हें भारत को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में से के बनाने के लिए। एक है इसको, वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं टाइपिंग नहीं जानता इसलिए देख रही है ना, वो फोनेटिक में कर रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ जो लोकतंत्र में से इसका जो के है उसको काट देंगे ना। वो आप सुधार लीजिए, मैं सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्षमा करें, उसको पूरा फॉलो मत करिएगा। ठीक है सर मस्ट का मतलब करना पड़ेगा तो नहीं निकलता ना? करनी चाहिए, करना होगा, दोनों कर सकते हैं, तो करनी चाहिए ले लेते हैं। आपके ऊपर है, मैं अभी सूत्र पे विशेष चर्चा कर रहा हूँ। करना होगा ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगले वाक्य पर आ जाएं। ए न्यू सेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द गोल्स एंड पॉलिसीज दैट द कंट्री हैज बिफोर इट इज रिक्वायर्ड फॉर यंगर जनरेशन। अब इस वाक्य पे आते हैं, बताइए। देश के समक्ष अपने लक्ष्यों और नीतियों के प्रति एक मिनट मैं लिखता हूँ, होल्ड ऑन, मैं लिखता हूँ। हाँ सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नहीं शो हो रही है, एक मिनट फिर से करता हूँ, कुछ गड़बड़ है। प्रेजेंट नाउ विंडो, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ अब स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? अब दिख रही है। हाँ सर ठीक है, चलिए अब इसमें अ न्यू सीन ऑफ डेडिकेशन
towards the goal and policies that the country has before it is required for our younger generation. ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको हम और आसानी से करेंगे। बताइए, जो कठिन हो उसका अनुवाद बहुत आसान होता है। क्या लिखा है आपने? बताऊं? हाँ बोलिए, मैं देश के समक्ष लक्ष्यों और नीतियों के प्रति समर्पण। देश के समक्ष सर लक्ष्यों और नीतियों के प्रति समर्पण की नई निष्ठा। एक मिनट, लक्ष्यों और नीतियों के प्रति समर्पण की नई निष्ठा हमारी युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आप में से कितने लोग इसमें गलती निकाल पाएंगे? मैं ना भावना लिखी हूँ, नहीं भावना। समर्पण की भावना सर। समर्पण की भावना, ठीक है, समर्पण की भावना, कोई बात नहीं। आगे और क्या गलती आप लोग निकाल रहे हैं? सर ये न्यू सेंस ऑफ डेडिकेशन है, तो न्यू का तो कहीं नहीं आया, न्यू का तो कहीं वर्णन ही नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए आपने क्या लिखा है? सर मैंने इसका किया नहीं है वैसे। ठीक है, जिसने किया है वो मित्र कोई बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने लिखा है